नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले की। आगरमालवा ज़िले में ये कहें कि जब किसानों ने गुप्ता ट्रेडर्स के यहाँ से किसानों का आरोप है कि एक जो खाद है ये कहीं ना कहीं नकली खाद है, ऐसे गंभीर आरोप किसानों के द्वारा वहाँ पर लगाया गया था। इसके बाद में कृषि विभाग के ये कहे कि जो ऑफिस है, इनका जो कार्यालय है, उसके पास से ही ये खाद की बिक्री की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुप्ता ट्रेडर्स है ये सारा खाद उनने सड़क पर, मतलब ये कहीं दुकान के सामने रख रखा था खुले में। अब हम बात करें कि इसके बाद में एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पूरे आगरमालवा ज़िले के जो खाद की दुकान है वो लगभग 150 के लगभग दुकानें हैं। हालांकि दुकानें लाइसेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी दुकानें के लगभग है। अब ज़िले के अंदर जो भी दुकानदार है, जो खाद का विक्रय करने वाले जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर अब ये कहें कि नकेल कसने जा रही है। नकेल कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उनका कहना है कि जिस कंपनी का परमिट उनके पास हो, जिस कंपनी की परमिशन उनके पास हो खाद बेचने की, वही खाद वो उसी दुकान पर बेचे और वही दुकान रखे। ऐसा नहीं कि आपके पास में परमिट किस कंपनी का है और आप कौन सा खाद बेच रहे हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा तो अब आपको रेड लिस्ट लगाना होगी। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं अब उनको यह कहे कि इसकी और सख्ती से कार्रवाई करेगी कि ज़िले के अंदर जितनी भी दवाई की दुकान है, जो खाद का रेट है, आपको बेकायदा उसकी रेड लिस्ट लगाना पड़ेगी कि इसकी रेड लिस्ट क्या है और आपके पास में स्टॉक कितना है उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। अब ये कहे कि जो कार्रवाई है अब वो पूरे ज़िले में चालू होने वाली है, क्योंकि जो लगातार एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है किसानों को। और ये कहे कि जो उप संचालक है विजय चौरसिया, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक शिकायत की है अपने जिला कलेक्टर कार्यालय में और उन्होंने विजय चौरसिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप ये भी लगाए हैं कि उनके परिवार में उनकी जो बेटी है उसके नाम से एक कंपनी है जिसका ये कहें कि ज़िले के अंदर खाद आता है और वो खाद अगर कोई दुकानदार नहीं बेचता है तो जो उप संचालक है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ये कहे कि बार बार धमकी भी देते हैं, ऐसा कहना है, दुकानदारों का कहना है। अब ये कहे कि जो दबी जुबान से आगर के कृषि विभाग के दुकान की बात की जाए और नलखेड़ा की बात की जाए या काला अपने पिपलोन साइड के दुकानदार है, उनका यही कहना है कि जो विजय चौरसिया है वो कहीं ना कहीं अपनी उनकी जो परिवार के ये जो फैक्ट्री है, जो खाद है, ये रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में किसान को जागरूक होना पड़ेगा और गुप्ता ट्रेडर्स के बाद में एक बड़ी कार्रवाई के बाद में ज़िले की किसी भी दुकानदार से अगर आप खाद खरीद रहे हैं, दवाई खरीद रहे हैं, तो आपको बिल लेना अनिवार्य है और दुकानदार को भी बिल देना बहुत ही अनिवार्य है। अगर दुकानदार बिल नहीं देता है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए तो जो सरकारी सब्सिडी की जो स्कीम है, जो योजना है, जो कल किसानों ने आरोप लगाया था कि कृषि विभाग के अधिकारी ही कहते हैं कि आप वहाँ पर जाइए और गुप्ता ट्रेडर्स से लीजिए। अब ऐसा नहीं होगा। आप जो सरकारी जो सब्सिडी वाली जो योजना है वो आप जो उप संचालक है विजय चौरसिया, उन्हें एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी को बताया कि किसान कहीं से भी ले सकता है, क्योंकि जो ये कहे कि जो सरकार की जो योजना है, जो सब्सिडी वाली योजना है, जहाँ किसान को अच्छा लगे वहाँ से खरीद सकता है। लेकिन ये नकेल जब कांसी बढ़िया के किसान ने गुप्ता ट्रेडर्स के यहाँ से खाद पकड़ा और किसानों का आरोप है कि ये खाद नकली है। उसके बाद में जो गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक के खिलाफ एफआईआर भी की गई है और प्रकरण दर्ज होने के बाद में पुलिस ने देर रात तक उनको ये कहे कि छोड़ भी दिया है। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए जमानत पर उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर छोड़ा होगा। लेकिन बात की जाए तो ज़िले के अंदर अब ये जो कृषि विभाग की जो कार्रवाई है ये लगातार जारी रहेगी। एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी लगातार किसानों की आवाज़ बनकर ये आवाज़ उठाती आ रही है। अब एक और अगर बात की जाए तो ज़िले के जो उप संचालक है विजय चौरसिया, इनको लेकर भी जब भी दुकानों से जुबान से जो दुकानदार हैं, वो चाहे बीजेपी के भी नेता हो, अगर उनकी भी दुकान है तो उनके ऊपर भी मतलब कहीं ना कहीं एक ही बात है कि विजय चौरसिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं और इन्होंने ज़िले के अंदर कार्रवाई भी की है। जब इसको लेकर विजय चौरसिया से अगर चर्चा हुई तो उनका यही कहना है कि अगर कार्रवाई करते हैं तो विरोध होता है। लेकिन सही बात यह है कि ज़िले के अंदर नकली खाद कब से बिक रहा है, कितनी कंपनियों का खाद बिक रहा है, अभी ज़िले के अंदर कितनी कौन से ऐसे अच्छा एक और ये कहे कि जो हमें जानकारी मिली है कि जो दवाई की दुकान का लाइसेंस किसी और के नाम से रहता है और बेट कुछ और रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर ऐसे भी कोई पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी बड़ी और कठोर कार्रवाई
की जाएगी। अब ये कहे कि लगातार ये जो किसानों की जो कल कार्रवाई जो किसानों ने पकड़ा है वो उसके बाद में लगातार कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है, लेकिन अब हम इस पर टेढ़ी नज़र रखेंगे कि कृषि विभाग के अधिकारी अगर जाते हैं तो सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं या कार्रवाई भी करते हैं, या रेड लिस्ट दुकानों पर लगी हुई दिखाई देती भी है या नहीं। सबसे पहले हम उसी पर नज़र रखेंगे जिला मुख्यालय पर कि जिला मुख्यालय के अंदर जितनी भी दुकानें हैं क्या उस पर रेड लिस्ट कब तक लगती है, रेड लिस्ट के अंदर कौन कौन सी कंपनी के खाद उनके पास है, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो किसानों से कितना पेमेंट लिया जा रहा है उस पर पूरा संज्ञान लगातार हम लेते रहेंगे। जब उनकी जांच आएगी, जांच प्रतिवेदन के बाद में कृषि विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और उसके बाद में हर एक पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र है। बहुत जल्द हम इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। बहुत जल्द ये कहें कि कृषि विभाग को लेकर और ज़िले के अंदर जो कृषि की दुकानें हैं, जिस तरीके से नकली खाद का और काला बाजारी का जो कारोबार चल रहा है, हम बड़ा और बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।